हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है इतिहास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। इससे रिलेटेड टॉपिक हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। स्टार्ट करने से पहले आपको क्लास के एंड में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा नगर था सिंधु नदी किनारे स्थित था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो अभी मैंने आपको बताया, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और किसने? दयाराम साहनी ने की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी, नगरीय योजना थी। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? जो मोहनजोदड़ो खोज हुई है वो 1922 में हुई है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसने की है? राखल दास बनर्जी ने की है। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य जो प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता जो प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल था। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका समय काल कितना था? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका समय काल 2350 से 1750 के बीच था। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया था, जो हड़प्पा है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हड़प्पा वासी किस से अनभिज्ञ थे? तो हड़प्पा वासी जो थे वो लोहे से अनभिज्ञ थे, और सबसे पहले इन्होंने तांबे का प्रयोग किया, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये लोग लोहे से अनभिज्ञ थे, जिसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित था? जो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की, और इसका अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें सबसे बड़ा जो नगर कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में इसकी खोज 1922 में भी बताई मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 11 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का पहला पालतू पशु कौन सा था? जो हड़प्पा वासी थे वो सबसे पहले किस पशु को पाला था उन्होंने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कुत्ता उनका पालतू पशु था। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस काल की सभ्यता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कांस्य युगीन की सभ्यता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ है? यानी कौन सा हड़प्पा सभ्यता में
हड़प्पा सभ्यता से क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सबसे पहले इस हड़प्पा नगर को खोजा गया तो इसको हड़प्पा सभ्यता के कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृतकों के टीले के नाम से मोहनजोदड़ो को जानते हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो सिंधु घाटी के जो मृतकों के टीले के नाम से मोहनजोदड़ो के अंदर इसका तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय जो पुरातत्व है उनका पिता किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी जो नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी, नर्तकी की। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। जो लोथल को तो पत्तन नगर यानी बंदरगाह कहलाता है, इसका सबसे बड़ा बंदरगाह था। और जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं था। जो पशुपति जी शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भैंस का चित्र नहीं था, बाकी सबका चित्र है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, तोलने की इकाई के रूप में सिंधु घाटवासी किस अंक या उसके गुणक का प्रयोग करते थे। तो किसके प्रयोग इकाई का प्रयोग करते थे। तो 16 अंक या गुणक का प्रयोग करते थे। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे विशिष्ट परावस्तु क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट परावस्तु क्या थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो मोहरें थीं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें सबसे ज़्यादा जो विशिष्ट थीं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पा जो वासी थे ये तांबा कहाँ से, ये राजस्थान से प्राप्त करते थे। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तांबा राजस्थान से प्राप्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो हड़प्पावासी लोगों ने अपने नगरों तथा विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ताकि जो जो गलियां थीं बिल्कुल सीधी जाती थी बिल्कुल। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो दरवाजे थे वो गेट के बाहर की ओर खुलते थे इनके। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान है वो पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त होता है हमें। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति, जो नृत्य करती हुई बालिका, जिसका राइट आंसर सिंधु घाटी की महत्वपूर्ण रचना थी। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वे मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनका जो वंश था वो मातृसत्तात्मक था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की जो आकृति चित्रित थी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता में जो उनकी मुद्रा में
पशुपति की जो चित्र अंकित था, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहूदड़ों से प्राप्त हुए हैं इसके स्थान। जहूदड़, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिख नहीं रहा है। तो इसका डी, जो कुत्ते का पीछा करते हुए, वो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साथ मिले, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल समाधान यानी जो सब थे संस्कार का प्रमाण कहाँ से मिले? सबसे पहले मनुष्य के दफनाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जो घोड़ा है इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटडा से प्राप्त हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। घोड़े का प्रमाण सुरकोटडा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, अमरी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, यह किस प्रांत में स्थित है? जो अमरी एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, यह है सिंध प्रांत में स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार किस स्थान पर पाया गया है? जो बृहत स्नानागार किस स्थान पर पाए गए हैं? तो मैंने आपको बताया था इस बृहत स्नानागार, अन्नागार, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन यानी कैसा था? तो इसका जो नगर पालिका जैसा प्रशासन था उसका, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, जो कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन में काली चूड़ियों के लिए जाना जाता है, कालीबंगन में काली चूड़ियाँ मिलती हैं, तो इसका एयर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो धोलावीरा जो है वो स्थित है गुजरात में, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और हड़प्पा जो धोलावीरा है तो बाकी सब 2 टीलों में डिवाइड थे। हड़प्पा जो था वो 3 टीलों में डिवाइड था, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीलों में डिवाइड था, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित हैं? यानी प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पड़ते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान पड़ते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ए राइट हो जाएगा। मैंने बताया था हड़प्पा ए रावी नदी किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो लोथल है वो गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी किनारे स्थित है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोथल ये बंदरगाह है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य इनकी फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ दोनों ही इनकी मुख्य फसल थी, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? यानी सिंधु घाटी कौन सी लिपि थी इनकी? सिंधु घाटी की लिपि तो इनकी अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, वर्तमान में आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है ये आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? जो प्रेजेंट टाइम में ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है? हिंडन नदी किनारे स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे कौन सा हो जाएगा? सबसे पूर्वी शहर है। क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर कौन है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां जो चौड़ी और सीधी थीं बिल्कुल, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन कहाँ, राजस्थान में है। ये काली चूनी के लिए फेमस है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु के अवशेष नहीं पाए गए थे। यानी सब पशुओं के अवशेष पाए गए, घोड़ा पाया गया, बैल पाया, कुत्ता। तो अगर शेर के साक्ष्य नहीं पाए गए थे तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी सबके साक्ष्य पाए गए थे लेकिन शेर दिखाई नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की क्लास आपको हमारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, बाय बाय।